निकाला, गुलामी में से निकाला, फिरौन की गुलामी थे, और वो बियाबान के अंदर 40 साल तक चलते रहे। लेकिन खुदा जो है उनको भूखा नहीं मरने दिया। किसी के कपड़े जो थे, जब चले हैं वो छोटे छोटे बच्चे या जवान, उनके कपड़े नहीं फटे, छोटे नहीं हुए। कोई खुदा ने टेक्सटाइल मिल नहीं लगा रखी थी, लेकिन वो ब्लेसिंग के तौर पर उनको सारी चीजें देता रहा, आसमान से मन बरसाता रहा जो उनके लिए खुराक थी, और बरसों तक करने के बाद फिर उन्हें प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद भी वो कौम जो थी थैंकफुल नहीं होती थी। हर वक्त उड़ते रहना और खुदा का शुक्र ना करना, और बहुत ज्यादा मूसा को तंग करते रहते थे, पथराव करने की कोशिश करते थे। कहीं पे भी प्यासे मरने लगे हैं तो मारने के लिए तैयार हो जाते थे। मूसा बड़ा परेशान होकर खुदा की तरफ आता था। फिर ये कि क्या नाम, वो मन बरसारे मीठी मीठी चीज़ें खा खा के थक गए, तो उन्हें ये था कि भैया खुदा हमें यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें खिला दे। तो खुदा वहाँ पे बटेने और ये क्या नाम, गोश्त वगैरह और ये सारी चीज़ें उनको मुहैया कराता है। फिर भी शुक्रगुजारी नहीं थी। शुक्रगुजारी जो है बाइबल के अंदर, थैंकफुल होना, थैंक्स करना खुदा का, ये बहुत जरूरी। आप किसी को कुछ भी देते हो, अगर वो दिल के अंदर शुक्रगुजार हो रहा हो तो आपको नहीं पता चलेगा, खुदा को तो खैर पता चल जाता है। लेकिन अगर उसके मुंह से दो अल्फाज भी निकल गए ना, भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए काम किया, आपको इतनी खुशी हो जाएगी, इतनी तसल्ली मिलेगी कि देखो इसने रियलाइज करा इस बात को कि मैंने इसको कोई गिफ्ट ला के दी है, मैंने इसके लिए पैसे खर्च करे हैं, टाइम लगाया है, और ये उस चीज की वैल्यू को समझ रहा, रिकग्नाइज कर रहा है इस बात, तो आपको बेहद खुशी होती है। इसी तरीके से खुदा को भी होती है। 10 कोड़ी आए, खुदा ने उन्हें पाक साफ कर दिया, बिल्कुल शुद्ध हो गए, चले गए। एक जो था पलट कर आया, और पलट कर आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल किया। खुदावंद यीशु मसीह बहुत कम सवाल करता था। उसने कहा, क्या 9 को शिफा नहीं मिली? 10 में से तू अकेला ही आया? उन्होंने कहा, खुदावंद हाँ, शिफा तो मिली है उन्हें भी, चंगाई तो मिली है, वो भी ठीक हुए हैं, लेकिन शुक्रगुजारी के लिए मैं ही आया। इसका कोड जो था, जिस्म का भी और गुनाह का भी जो रूह का कोड था, वो ठीक हो गया। तो कई दफा जो है खुदा इस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, ध्यान दिला देता है कि हमें जो है हर ब्लेसिंग के लिए, हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना है। देखिए, मैं एक रेफरेंस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पर लिमिटेड है, इसलिए मैं पढ़वा नहीं रहा ज़्यादा। तो इसमें लिखा हुआ है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों करो? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में, थ्रू जीसस क्राइस्ट, खुदा को ये पसंद आता है कि हम शुक्रगुजार हों। मसीह ने खुद कहा, कोई बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय मेरे। जब हम आखिरी दुआ भी करते हैं, और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, मसीह भी आता है उसके, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा का फजल, तो यहाँ पे मसीह यीशु में तुम्हारे बाबत खुदा की यही मर्जी है। साम 100 के अंदर 4th वर्स है, उसके अंदर लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, बारगाहों में चर्चेज में, हैकल में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। ये बहुत जरूरी चीज है शुक्रगुजारी। बाइबल के अंदर इसका बार बार जिक्र है, आता है ना,
आए मेरी जान, खुदावंद के को मुबारक है। मुबारक का मतलब थैंकफुल होना, उसकी हम्द करना, उसकी सिताइश करना, उसके गुणगान गाना। ये बहुत ज़रूरी है। कलाम के अंदर हम इस बात को कहते हैं। आज जबकि हम शुक्रगुजारी का दिन मना रहे हैं, यकीनन आपके दिल के अंदर भी शुक्रगुजारी होती है। हर बात में इसलिए होती है कि हम जो आपस में जुड़े हुए हैं, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मिलजुल कर ही ये जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही ये जिंदगी के कदम आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद इंसानों के साथ चलने के साथ अगर खुदा ही हमारे साथ ना चले तो हमारा आगे बढ़ना भी बेकार है। कौम इज़राइल के साथ उसका जिंदा खुदा था, आज भी वो जिंदा खुदा है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, दुआ के अंदर खुदा से कहो मेरे साथ चल। अगर आप किसी नौकरी के या ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, खुदा को कहो, इनवाइट करो होली स्पिरिट को, गाइड भी मेरे साथ चल। देखिए आपको कितनी खुदा मदद करता है कि नहीं। उसे बुलाइए, इनवाइट करिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए शुक्रगुजार होना ना भूलिए। कई दफा ये होता है कि हम ब्लेसिंग हासिल कर लेते हैं, मांगते हैं, वो दे देता है, लेकिन उसके बाद जब हमें शुक्रगुजारी करनी होती है, थैंकफुल होना होता है, तो हम भूल जाते हैं। अरे जब ब्लेसिंग मिल गई तो भूल गए खुदा, खुशियां मिल गई तो भूल गए खुदा। खुदा को कितना बुरा लगता होगा कि मांग रहा था तो उस समय बुरी हालत हुई थी, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जब मैंने उसे दे दी है तो ये जो है उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा और शुक्रगुजार नहीं हो रहा। बाइबल में शुक्रगुजारी का क्या मतलब है? देखिए, एक स्पिरिचुअल थैंक गिविंग होती है, एक दुनियावी होती है। कई दफ़ा हमारी यानी कि मकान बन जाता है, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, खुदावंद तूने वो मकान दे दिया। कई दफ़ा हमें यानी कि कहीं नौकरी मिल जाती है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। शादी हो गई, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बाल बच्चे हो गए, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। दुनियावी चीज़ें मिल गई, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, थैंकफुल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी थैंकफुल होने की वजह यह है कि खुदा ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमें बचा लिया। हम जहन्नुम में जाते, बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और सब ने गुनाह किया है, सारे के सारे मारे जाते। लेकिन खुदावंद सलीब के ऊपर मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया और हमें बचा लिया। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। ये जो है बाइबल के अंदर रूहानी शुक्रगुजारी जो है हमें देखने को मिलती है। वो क्या है? इज़राइल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया और प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया, जहां आज कनान के अंदर इज़राइल जो है वहाँ मौजूद है। ये खुदा का वादा भी था कौम इज़राइल से, उस वादे को भी पूरा किया, और ये रूहानी ब्लेसिंग थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, उन्हें बचाता हुआ वहाँ से लेकर आया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि याकूब जो था उसने पहलौठे का हक मार लिया था। एसाव जो था बड़ा गुस्से में था, खुदा उससे बचाता है। वो रूहानी उसको शुक्रगुजारी थी कि उसने मुझे बचा लिया। और याकूब क्या करता है कि जंगल में भाग जाता है, एक पत्थर पर सर रख के सो जाता है, और वो देखता है ख्वाब कि एक सीढ़ी है, आसमान तक पहुंची हुई है, ज़मीन से लेकर ऊपर, और फरिश्ते ऊपर नीचे आ रहे हैं। उसी पत्थर को उसने वहाँ पे रख के उस पर तेल डालकर और उसको मसह किया और खुदा के आगे शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी कि खुदा ने मुझे बचाया, खुदा मेरे साथ है, वो मेरे इंतज़ाम को पूरा करेगा। और यही चीज़ जो है देखिए बाइबल के अंदर जगह जगह, ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखिए, वो वहाँ पे सदरक, मीशक, अबेदनगो, ये तीनों को उठाकर आग की भट्टी के अंदर डाल दिया। वहाँ पे
जो दिखाई दे रहे हैं कि यह 3 को उठा के हमने डाला था, नबूकदनेस्सर कह रहा है चौथा कौन है? इलाह ज़ादा। इलाह कहते हैं खुदा, और ज़ादा यानी बेटा, सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट वहां पे उनके साथ मौजूद है। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी। 3 जने आग की भट्टी के अंदर, लेकिन खुदा उनके बीच में है। कितनी बड़ी थैंकफुल होना चाहिए हमें। खुदा कितने कितने कदमों पे हमारे साथ इतना ज़बरदस्त तरीके से साथ रहता है अज़ीज़ों, कि हम जो हैं कई दफ़ा सोच भी नहीं पाते। हमें हर हाल में थैंकफुल होना चाहिए। ब्लेसिंग मिलती है, भूल जाते हैं थैंकफुल होना। उसके बाद जब मुसीबतें आती हैं तो फिर हम कुड़कुड़ाते भी हैं और खुदा का शुक्र करना हमें लाजमी है। तो वहां में डैनियल को शेर की मान में डाल दिया गया। क्या हुआ? डैनियल को शेर की मान में डाल दिया गया, लेकिन खुदा ने उनके मुंह को बंद कर दिया। खुदा वहां मौजूद था। शैतान फाड़ने वाले बबर की तरह ढूंढता फिरता है, वो शेर बबर के बीच में मौजूद है। डैनियल फाड़ने वाले लोगों के बीच में, आग की झील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। ये शुक्रगुजारी का मौका है या नहीं है? कितना बड़ा शुक्रगुजारी का मौका है। खुदा कदम कदम पर रूहानी तौर पर मौके देता है। ओल्ड टेस्टमेंट भरा हुआ है और इसी चीज को हम देखते हैं जॉन 3:16 के अंदर। यमुना 3:16 बड़ी मशहूर आयत है। खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गिफ्ट ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट। थैंक यू। गिफ्ट ऑफ गॉड जो है, खुदा की ब्लेसिंग, वो जीसस क्राइस्ट है, जो हमारे लिए आया, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया और हमें बचा लिया। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार होते हैं और होते रहेंगे। रोमन्स 5:8 के अंदर भी खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूं जाहिर करता, जब हम गुनहगार ही थे। रोमन्स 6:23 गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश, फिर ब्लेसिंग आ गई, गिफ्ट आ गई। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। ये बातें हम पे जाहिर करती हैं कि खुदा ने कहीं पे भी हमें मजबूर, बेसहारा और बेबस नहीं छोड़ा। हर जगह पे मसीह साहब, हर जगह पे हमारी जिंदगी के तजुर्बे, ऐसे ऐसे वाकयात गुजरे हैं जिंदगी के अंदर कि हम बयान नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ें जो हैं हमें हौसला भी देती हैं। देखिए, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान इस में आया है वो जाएगा। ये कलाम के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। आज जबकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ रीना को तकरीबन 14 महीने हो गए इस दुनिया से गए हुए। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सुन, बेबस, मजबूर। लेकिन खुदा रास्ते बड़े जबरदस्त निकालता है। खुदा ने, जो मैं कलाम के ऊपर ज्यादा जोर देता था, और ज्यादा मेरे को ताकत दी कि मैं उसको लोगों के साथ शेयर करूं। काउंसलिंग करने लगा, लोगों के घर फोन के ऊपर प्रेयर कर करके और उनको तसल्ली देता रहा। और अब मुझे इतनी मजबूती है और मौजे हुए, बड़े बड़े मौजे हुए। अभी मैं करीब जिनको मैं छोड़ के आया अपनी जगह, पादरी जोएल प्रेम, मेरे चर्च के दरियागंज के पास्टर हैं इस समय, बहुत डेडिकेटेड और बहुत रूहानी और अच्छे इंसान हैं। कुछ इत्तफाक से उनके ऊपर भी बहुत सी परेशानियां गुजरी। उनकी भी वाइफ अच्छी हेल्थ थी, लेकिन वो कोविड के टाइम पर उनकी डेथ हो गई। और वो भी
50+ होंगी मुश्किल से। रीना से भी छोटी, रीना 68 में गई वो एज में, वो हार्डली 50-52 साल की हो। उसके बाद उनकी बेटी को मिली, एक बेटी है, शादीशुदा है, खैर बाल बच्चेदार है। उनको कुछ अपेंडिक्स का सा दर्द था और दर्द होने के बाद अपेंडिक्स निकाली। उसके बाद एक और ग्रोथ थी बॉल इतने ऑरेंज के बराबर, वो निकाली। एक सर्जरी पूरी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अभी जो है इंटेस्टाइन जो है अभी जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, एक सर्जरी और होगी। डॉक्टर उन्होंने कहा पास्टर साहब ये वैसे ही मरने को हो रही है, आप ये सर्जरी जो एक हो गई है अभी उसे थोड़ा सा जान आने दो उसके अंदर, जिस्म के अंदर। एक मुश्किल के ऊपर दूसरी मुश्किल। उधर बेटे की 4 महीने की बच्ची हुई है, उसके हार्ट में 2 होल और इतने खतरनाक थे कि शायद उसकी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, हमें भी पता चला था, दुआ कर रहे थे। लेकिन उनका बेटा जो मां की डेथ के बाद खुदा से एकदम कट गया था, नील नाम था, उसने कहा कि खुदा ने हमारी मां को उठा लिया छोटी उम्र के अंदर, चली गई वो कोविड के अंदर, वो खुदा से हट गया था। जब उस बच्ची के हार्ट में होल था तो खुदा भी टर्निंग पॉइंट ले आता जिंदगी के। वो घुटने पे आया और घुटने पे आकर खुदा से दुआ करी, वो होल बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। तो कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आते रहते हैं, लेकिन ताकत जो है खुदा ही देता है। हमें हर हालत में शुक्रगुजार भी होना चाहिए। बहुत परेशानी के अंदर थे, मैं उनसे कल बात करके उनके लिए दुआ कर रहा था, भाई साहब के लिए। उनकी तबीयत भी थोड़ी थी, नासाज थी, लेकिन बहुत जोशीले और खिदमत के अंदर बहुत आगे, YMCA के अंदर भी चेयरमैन है वो और काफ़ी होशियार हैं दिल्ली के। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए ज़िंदगी के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, और हमारी भी ज़िंदगियाँ बहुत आई, लेकिन ये नहीं है कि हम टूट जाएं। हमें हर हालत में खुदा से मांगना है, शुक्रगुजारी करनी है दुआ के ज़रिए से, और खुदा जो है हमेशा देता है। मुसरी बेटा चला गया, बाप इंतजार देख रहा है, लौटने की उम्मीद नहीं है। जब पलट आया तो यही कहता है कि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया। खुदा भी इंतजार देखता है। जब दुनिया के अंदर एक रूह बचती है तो फरिश्तों के अंदर आसमान के ऊपर बहुत खुशी मनाई जाती है। अजीजों, जो आपकी जिंदगी से कलाम फैल रहा है, प्रचार हो रहा है, गवाही दी जा रही है, आपकी पर्सनल जिंदगी से, चाहे प्रचार कर रहे हो ना कर रहे हो, पर्सनल जिंदगी से जो आपका एक्शन है, आपकी नेचर है, आपका स्वभाव है, उससे जो लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, वो हमेशा दूसरा के लिए बाइस बरकत होता है। तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। कलाम के अंदर ये जो बातें हैं हमारे लिए कि खुदा हमें संभालता है। एक भेड़ खो गई थी, जब पा गई कितनी खुशी मनाई गई। तो शुक्रगुजारी जो है मेन, हम शुक्रगुजारी के ऊपर चल रहे हैं। और फिलिपियों 4 की 2-3 आयतें मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जो कि पौलुस जो कहता है, ये बहुत अच्छी बात कही है, सिर्फ कह के खत्म करूंगा। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। पौलुस कितना गम में रहता था, कितने उसके बेते मारी गई, कितने कोड़े मारे गए, पथराव किया गया, उसके साथ बड़े सलूक किए गए, लेकिन कहता है खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुश रहना
और नरम मिजाजी, गुस्से ना होना बिना बात के। खुदावंत करीब है, उसकी आमद करीब है। उस समय कह रहा 2000 साल पहले पौलुस इस बात को, खुदावंत करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो। बाइबल में भी लिखा है अपनी फिक्रें खुदावंत पे डाल दो। हम नहीं डालते ना, तो इसीलिए फिक्रमंद रहते हैं क्योंकि हम डालना ही चाहते। अपनी फिक्रें खुदावंत पर डाल दो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, जो भी आप प्रेयर करते हो, दरख्वास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। जो भी आप खुदा से दुआ करते हो वो बड़ी मिन्नत से, गुस्से से नहीं। अगर बच्चा जाके कहे डैडी क्या कर रहे हो, पैसे लो, बाप से चाटा मार दे। तो मांगने का तरीका तो आता है कि नहीं? दे मिन्नत, यहाँ पे लिखा मिन्नत से मांगे। तो नरम मिजाजी और मिन्नत, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश हो जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों में वो मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हमारे दिलों के ख्याल और जो भी हमारी बातें हैं उनको महफूज रखेगा। काश खुदावंद तौफीक दे कि हम जो कि आज शुक्रगुजारी के तौर पे यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये शुक्रगुजारी हमारी रूहानी होनी चाहिए। दुनियावी ब्लेसिंग खुदा अपने आप दे देगा। उसने एक बात कही है, पहले उसकी बादशाहत को हासिल कर लो। फर्स्ट यू गेट द किंगडम ऑफ गॉड, रेस्ट विल बी गिवन टू यू। पहले उसको हासिल कर लो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और वाकई जब हम मसीह को हासिल कर लेते हैं तो सारी बरकतें मिल जाती हैं। सोलोमन ने खुदा को हासिल कर लिया। खुदा ने कुछ नहीं, सोलोमन ने तो कुछ नहीं मांगा, खुदा ने उसे नॉलेज भी दे दी और दौलत भी दे दी और वो सरफराज हुआ। तो आपको और हमें रूहानी खुशी ज़रूरी है, रूहानी बरकतें ज़रूरी है, जिसके लिए थैंकफुल हो। उसके साथ सारी बरकतें हमें खुद ब खुद मिल सकेंगी। खुदावंद आप सबको तौफीक दे। अगर किसी के दिल में कुछ कहने की कोई टेस्टमनी है तो कह सकता है, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के, क्योंकि ये खुदगर्जी होगी कि मैं ही बोले जाऊँ और आपको मौका ही ना दो। थोड़ा सा तो आप भी